Hello everyone, my name is Monica Agrawal and welcome to my YouTube channel. So today this is my first video, and from this video we are starting volume 1 T.S. Garewal class 12 accounting for partnership firm. So first chapter is basic fundamentals of partnership firm. Let us study the meaning and definition of partnership. Partnership का meaning क्या होता है बच्चों? Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर्स, लाइक पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो लोग आपस में मिलकर के शेयर करते हैं। अगर लॉस होता है तो वो बियर करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो वो शेयर करते हैं। बिजनेस जो है वो सभी लोग मिलके रन कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक सभी को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। लाइक एक बंदा भी बिजनेस कर सकता है, सबकी तरफ से वो सभी को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, मतलब मेन पर्सन भी रहेंगे और एक दूसरे को रिप्रेजेंट भी करेंगे। इट मींस वो सभी के लिए एज एजेंट वर्क कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, है ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ये हमें डेफिनेशन दी है जिसके अकॉर्डिंग 2 या 2 से ज्यादा लोग जब भी मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। बिजनेस को सभी लोग मिलके एक साथ कंडक्ट कर सकते हैं या फिर सबकी तरफ से कोई एक बंदा भी उसको कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, पार्टनर्स जो होते हैं जब हम अकाउंटेंसी करते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जैसे कि हमने 11th क्लास में किया था, बिजनेस और बिजनेसमैन को हमने अलग अलग माना था, सेपरेट माना था। सिमिलरली जब हम क्लास 12th में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे तो दोनों ही मतलब के पार्टनर्स और जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होती है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट नहीं होती है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स आर नॉट डिफरेंट। इट मींस अगर कोई लाइबिलिटी होती है तो उनको अपनी एसेट्स बेचकर भी लाइबिलिटी को पे करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं फ्रॉम फर्म, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो पर्सन्स पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। जो भी लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, मतलब कि जो मेंबर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो सब क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। और जिस भी नाम से हम बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, जिस भी नाम से हम बिजनेस को चलाते हैं, उस बिजनेस के नाम को कहते हैं हम फर्म्स नेम, फर्म का नाम। ठीक है, अब देखो, पार्टनरशिप करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम होने चाहिए 2 लोग। एक बिजनेसमैन अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो सोल ट्रेडर, है ना। सिंगल बिजनेसमैन मतलब कि वही बंदा पैसे लगा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो वही ले रहा है, लॉस हो रहा है तो वही बियर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सोल ट्रेडर, जो कि अभी तक हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अब 12th में हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं इसके अंदर? 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब एक छोटा बच्चा मतलब माइनर, द पर्सन हु इज बिलो 18 कैन बी अ पार्टनर। पार्टनर बन सकता है अगर सब लोग चाहें तो, मतलब सारे पार्टनर्स अगर एग्री होते हैं किसी छोटे बच्चे को, बिलो 18 अगर कोई पर्सन है उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन माइनर को हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देंगे, उसको लॉसेस नहीं बियर करेगा। वो माइनर जो भी रहेगा वो लॉसेस बियर नहीं करेगा, फिर वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही पार्टनर रहेगा। अब पार्टनरशिप जब हम करेंगे बच्चों, तो देखो, आज मान लीजिए 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट इन फ्यूचर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए पार्टनर्स को क्या करना चाहिए? आपस में एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए।
एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन सजेस्ट यह किया जाता है कि ओरल एग्रीमेंट के बजाय आपको रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए। रिटन एग्रीमेंट का एक प्रूफ होता है, रिटन एविडेंस होता है, तो अगर इन फ्यूचर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो रिटन एग्रीमेंट वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनरशिप के अंदर तो उस रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट जो होता है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अब इस रिटन एग्रीमेंट के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं? इस रिटन एग्रीमेंट के अंदर हम हर चीज लिखते हैं जो कि हम पार्टनरशिप में डिसाइड कर रहे हुए, लाइक पार्टनर्स के नेम, उनके एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी सारी डिटेल्स, पार्टनर्स को हम पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या देना चाहते हैं, क्या क्या देंगे, वो सब भी उसके अंदर लिखा जाता है। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर उनसे चार्ज किया जाना है तो वो भी लिखेंगे, कितना % चार्ज किया जाना है वो भी लिखेंगे। ठीक है, अगर आईओसी पार्टनर्स को, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना देना है वो भी लिखेंगे, सैलरी कितनी देनी है वो भी लिखेंगे, कमीशन कितना देना है वो लिखेंगे। हर एक चीज जो कि पार्टनरशिप में डिसाइड हुई है वो सब पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। अगर रिटन एग्रीमेंट बनाया जाता है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीजें लिखी जाती है। मान लीजिए पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस कंडीशन में कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें पार्टनर्स को मानने होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इन फ्यूचर तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या होगा? सैलरी उनको नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी पार्टनर का एडमिशन बिना सभी की मंजूरी के नहीं किया जाएगा। मींस अगर सारे पार्टनर एग्री हैं किसी के एडमिशन के लिए तो ही पार्टनर को एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ भी चीज उनको एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी, ना सैलरी देंगे, ना आईओसी देंगे, ना ही कमीशन देंगे, ना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। बट प्रॉफिट और लॉस अगर जो भी बिजनेस में होगा वो आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना भी प्रॉफिट होगा सभी पार्टनर्स में इक्वल बटेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन की है तो। लॉस जितना भी है सभी पार्टनर्स आपस में इक्वली बांटेंगे। और एक और चीज है बच्चों कि अगर मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दो ही चीजें हम करेंगे। पहली चीज है प्रॉफिट और लॉस को इक्वल बांटना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा थ्योरी। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस, practical questions given in the book from 1st to 5 we will do in this video lecture, from question number 1st to 5. So T.S. Garewal volume 1 edition 2025. I am doing question with the help of edition 2025, page number 1.97 I have opened. Okay, so first question, let us discuss first question. In the absence of partnership deed, अभी मैंने आपको रूल्स बताए हैं जिसमें कि पार्टनरशिप डीड नहीं अगर है तो क्या क्या रूल फॉलो होंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन्होंने पूछा है कि भाई अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन सभी चीजों के लिए क्या क्या प्रोविजन है। तो फर्स्ट दिया है सैलरी ऑफ पार्टनर। क्या सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को? नहीं मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। सेकेंड इन्होंने क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मतलब आईओसी, क्या इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा? तो यस दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम, 6% पर एनम। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किया जाएगा? यस किया जाएगा। कैसे? इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट।
नाउ ई पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, पार्टनर्स की ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, मतलब अगर फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है उस कंडीशन में पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमने दो ही चीजें पढ़ी थी कि अगर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो इसको इक्वल शेयर करेंगे। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर फर्म ने लोन दिया है तो उसके बदले में हम कोई इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। इन्होंने भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग इश्यूज। फर्स्ट वन इज Mahesh want that interest on capital should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh do not agree. क्या बोल रहा है महेश? महेश बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए और रमेश और सुरेश बोल रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए। तो अगर भाई इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। हमने अभी डिस्कस किया था ना कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन जीत जाता है? रमेश एंड सुरेश। रमेश एंड सुरेश क्या बोल रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ बी, रमेश वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। अब रमेश को सैलरी चाहिए भैया, सैलरी चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए थी, लेकिन इसने नहीं बनाई। ठीक है, तो इसको सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, रमेश को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। महेश और सुरेश यहाँ पे जीत जाएंगे। महेश सुरेश क्या बोल रहे हैं कि भैया सैलरी नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ सी पॉइंट, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन। महेश और रमेश क्या बोल रहे हैं कि सुरेश भैया तुम इंटरेस्ट ऑन लोन दो, जो फर्म ने तुमको लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट दो। लेकिन क्या देगा सुरेश? नहीं देगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर फर्म ने लोन दिया है तो पार्टनर से वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, now last one is Mahesh and Ramesh having contributed more capital। महेश और रमेश भाई साहब ने भैया ज्यादा पैसा लगाया बिजनेस के अंदर। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशो में बांटो। ठीक है, अब ज्यादा पैसा लगाया है तो डीड बनानी चाहिए, डीड तो नहीं बनाई है। ठीक है, तो डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट जो है इनको क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। ठीक है, भले से तुमने कितना भी पैसा लगाया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर डीड नहीं है इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर होगा, रेशो कैपिटल रेशो में शेयर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? फ्रॉम फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी, क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। पी ने भैया 50,000 रुपए फर्म के यूज कर लिए। ठीक है, और प्रॉफिट भी कमा लिया। पी तो भैया बहुत खतरनाक शातिर आदमी है ना, तो पी ने क्या करा? 50,000 रुपए फर्म के यूज कर लिए हैं और उससे प्रॉफिट भी कमा लिया। अब क्यू और आर को पता लग गया है ना। अब क्या होगा? देखो, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्यू और आर है इन्होंने बोला कि भाई पूरा पैसा फर्म को वापस करो, तो यस, अगर कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी या रुपीस को यूज करता है और उससे अगर प्रॉफिट कमाता है तो उसको सारा अमाउंट रिटर्न करना होगा। मतलब 50,000 भी रिटर्न करेगा और 5,000 रुपए जो इसने प्रॉफिट कमाया है वो भी रिटर्न करेगा। ओके, नाउ सेकेंड इज क्यू। क्यू ने भी यूज कर लिए 10,000 रुपीज और लेकिन उसको लॉस हो गया, 1,000 रुपए उसको नुकसान हो गया। ठीक है, अब he wants the firm to bear the loss। अब उसको लगा कि भैया P ने जो प्रॉफिट कमाया था उसने फर्म को रिटर्न किया, तो क्यों बोल रहा है कि लॉस भी फर्म बियर करेगी? तो नहीं, फर्म ने तो बोला नहीं था कि आप हमारे रुपए यूज करो। ठीक है, तो लॉस कौन बियर करेगा? क्यू बियर करेगा। क्यू कितने रुपीस लौटाएगा फर्म को? पूरे 10,000 जितने उसने फर्म से लिए थे वो पूरे की पूरे उसको लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब पी और क्यू चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीदने हैं और आर बोल रहा है कि नहीं भैया नहीं खरीदने, स्टार लिमिटेड से गुड्स नहीं खरीदेंगे। तो ये जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं ना ये ले सकते हैं पार्टनर्स, अगर सारे अग्री ना हो उस कंडीशन में भी अगर गुड्स वगैरह खरीदने की बात है तो मेजोरिटी कहाँ है भैया? पी और क्यू चाह रहे हैं कि स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीद लें तो खरीद लेंगे।
ठीक है। अब डी जो है, डी पॉइंट, उसमें क्या लिखा है, क्यू और आर, क्यू और आर डब्ल्यू को एज पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन पी नहीं चाहता। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अ बिग डिसीजन, है ना। अभी हमने रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब तक कि सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे इस पॉइंट पे, कोई नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। मतलब कि एडमिशन तभी होगा जब सारे पार्टनर्स उस बात पे एग्री करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, आर हैड गिवन लोन, आर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और बोल रहा है कि मुझे 10% इंटरेस्ट दो। पी और क्यू बोल रहे हैं कि नहीं भैया कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, क्योंकि आर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। इनकी भी कोई डीड नहीं है। वरुण ने क्या बोला, वरुण ने और भी पैसा लगाया, 5 लाख रुपए लगाए 1 अक्टूबर को, और शिवम ने लोन लिया है फर्म से 50,000 रुपए, ठीक है। अब इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। फर्स्ट डिस्प्यूट इज वरुण डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल। एक्स्ट्रा कैपिटल मतलब आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या इसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। डीड नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज तरुण डिजायर्ड दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड। तरुण बोल रहा है कि उसके बेटे को भी भैया एडमिशन ले लो, पार्टनरशिप में उसको एडमिट कर लो। तो क्या एडमिट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म। अब ये दोनों बोल रहे हैं, वरुण तरुण बोल रहे हैं कि फर्म ने जो शिवम को लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा। अगर फर्म किसी पार्टनर को पैसा देती है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है, अगर डीड नहीं बनी है तो, ठीक है। नाउ डी पॉइंट, तरुण ने विड्रॉ किए थे 50,000 रुपए, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण और शिवम बोल रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट इससे चार्ज करो, इसने फर्म का पैसा यूज किया है, तो आईओडी चार्ज नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो आईओसी मिलता है, ना आईओडी चार्ज होता है, और ना ही कोई भी सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पे 6% इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2004। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, ठीक है। अब इन्होंने कैपिटल लगा रखी है 4 लाख और 1 लाख, है ना। इन एडिशन हर्षद ने लोन भी दिया है फर्म को 1 लाख रुपए। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस। भैया बीमार हो गया वो, तो उसने बिजनेस में काफी टाइम तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो 1,80,000 हुआ है। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। अब इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। हर्षद बोल रहा है he should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan। हर्षद कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है और लोन पे भी, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट इसको नहीं दिया जाएगा, आईओसी नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर इसने लोन दिया है, फर्म को 1 लाख रुपए लोन दिया है, तो उस पे इसको 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। हर्षद क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशो में बांटो, तो नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। अब धीमन क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट इक्वल बांटना चाहिए, तो धीमन बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है वो इक्वली बटेगा। सेकेंड पॉइंट में धीमन बोल रहा है कि उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, मतलब कि सैलरी मिलना चाहिए, तो सैलरी तो उसको नहीं मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम
विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट रूल है कि सैलरी नहीं मिलेगी, आईओसी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, आईओडी चार्ज नहीं होगा, किसी पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा जब तक कि सारे पार्टनर एग्री ना हो। ठीक है, और क्या क्या इनको दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वल शेयर दिया जाएगा, IOL बाय पार्टनर, मतलब कि पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो लेक्चर एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आया है या नहीं आया है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना, और अगर कुछ इसमें कमी लगी हो तो प्लीज उससे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू more questions. Okay, in next video lecture we will take another topic and do more questions. Okay, तब तक के लिए bye bye.